हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल मुसाफिर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत में मौजूद भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और जानेंगे कि यह 12 ज्योतिर्लिंग भारत में किस किस जगह पर स्थित है और साथ ही हम यह 12 ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। और वीडियो के आखिर में हम कुछ आरतियां भी देखेंगे जो यह ज्योतिर्लिंग मंदिरों में होती है, जैसे कि बाबा महाकाल की भस्म आरती। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात के सौराष्ट्र में अरब समुद्र के तट पर स्थित है। पुराणों के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का संबंध चंद्रदेव से है, इसलिए इसका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। इसके पीछे की पौराणिक कथा कुछ इस तरह से है। चंद्रदेव की शादी राजा दक्ष की 27 बेटियों से हुई थी। चंद्रदेव इस 27 पत्नियों में से रोहिणी नामक पत्नी का ज्यादा ध्यान रखते थे और बाकी पत्नियों का कम ध्यान रखते थे। इस बात से क्रोधित होकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि चंद्रदेव की रोशनी हमेशा के लिए कम हो जाएगी। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और महादेव ने चंद्रदेव को वरदान दिया कि माह के 15 दिन चंद्र की रोशनी कम होती जाएगी और दूसरे 15 दिन रोशनी बढ़ती जाएगी। पुराणों के अनुसार यह माना जाता है कि चंद्रदेव ने यह मंदिर सोने का बनवाया था। उसके बाद रावण ने इस मंदिर को चांदी का बनवाया। फिर श्री कृष्ण ने इस मंदिर को चंदन की लकड़ियों का बनवाया। इतिहास के अनुसार यह माना जाता है कि इस मंदिर पर मुगल शासकों द्वारा 17 बार नुकसान पहुंचाया गया था। आज हम जो सोमनाथ मंदिर देख रहे हैं, वह मंदिर देश के पहले डेप्यूटी प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। और यह है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की आरती के दर्शन। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से दूसरा ज्योतिर्लिंग है जो आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में श्रीशैलम नामक पहाड़ी पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। पुराणों के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का संबंध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से है। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे की पौराणिक कथा कुछ इस तरह से है। जब भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की शादी की बात चल रही थी, तब प्रश्न उठा कि किसकी शादी सबसे पहले होगी। इसका निर्णय लेने के लिए भगवान शिव ने दोनों पुत्रों से कहा कि जो सबसे पहले विश्व के 3 चक्कर लगा के आएगा, उसकी शादी सबसे पहले होगी। भगवान कार्तिकेय अपना वाहन मोर को लेकर चले गए और भगवान गणेश ने चतुराई दिखाकर भगवान शिव और माता पार्वती के 3 चक्कर लगा लिए। जब भगवान कार्तिकेय वापस लौटे तो उसे लगा कि उसके साथ छल हुआ है, इसलिए वह रूठकर कैलाश छोड़कर क्रौंजा पर्वत पर जाकर रहने लगे। माता पार्वती के द्वारा कई बार समझाने पर भी वह कैलाश पर्वत पर वापस नहीं आए। तब खुद भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश छोड़कर श्रीशैलम में आकर रहने लगे। मल्लिका यानी माता पार्वती और अर्जुन यानी भगवान शिव, इन दोनों को मिलाकर इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन है। मंदिर परिसर में माता सती के 51 शक्तिपीठ में से एक भ्रामरंभा शक्तिपीठ भी है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, यानी कि यह ज्योतिर्लिंग खुद से उत्पन्न हुआ है।
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह विशेषता है कि यह एकलौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन के लोग महाकाल को इस नगरी का राजा मानते हैं। यह मान्यता है कि यहाँ पर राजवंश के कोई सदस्य और देश के प्रधानमंत्री रात को स्टे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का राजा खुद भगवान महाकाल है। हर रोज सुबह 4 बजे स्मशान की भस्म से भगवान महाकाल की आरती होती है। इस आरती को भस्म आरती के नाम से जाना जाता है। तो चलिए भस्म आरती के दर्शन करते हैं। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथा ज्योतिर्लिंग है, जो मध्य प्रदेश में इंदौर के पास खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग जो पहाड़ पर स्थित है, वो पहाड़ नर्मदा नदी के बीच में एक द्वीप पर है। इस पहाड़ के चारों ओर नर्मदा नदी बहती है। इसकी वजह से यह पहाड़ ओम के आकार में है, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग 2 हिस्सों में विभाजित है, एक है ओमकारेश्वर और दूसरा है ममलेश्वर। यह दोनों मंदिर नर्मदा नदी के तट पर एक दूसरे के सामने स्थित है। यह मान्यता है कि पूरे दिन तीनों लोक का भ्रमण करके रात को भगवान शिव और माता पार्वती इस मंदिर में चौपाट खेलने आते हैं। 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से 5वां ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए वह भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे। दर्शन करने के लिए पांडव कैलाश पर्वत पर पहुँचे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से क्रोधित थे, इसलिए भगवान शिव उसे दर्शन देना नहीं चाहते थे। इसलिए भगवान शिव बेल का रूप लेके केदारनाथ पहुंच गए और पांडव भगवान शिव का पीछा करते करते केदारनाथ आ गए। तब भगवान शिव धरती में समाने लगे। तभी भीम ने बेल की पीठ पकड़ ली, इसलिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में बेल की पीठ के रूप में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग मौजूद है। फिर भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिया और पाप से मुक्त किया। फिर पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर काफी पुराना है और यह माना जाता है कि करीब 400 साल तक यह मंदिर बर्फ के अंदर दबा हुआ था। यह मंदिर साल के 6 महीने ही खुला रहता है और 6 महीने यहाँ पर होने वाली भारी बर्फबारी के वजह से यह मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। 6ठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। भीमाशंकर 12 ज्योतिर्लिंग में से 6ठा ज्योतिर्लिंग है, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहाँ से भीमा नदी का उद्भव होता है। इस ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा कुछ इस तरह है। त्रिपुरासुर नामक राक्षस इस जगह पर काफी उत्पात मचा रहा था। उसको खत्म करने के लिए खुद भगवान शिव यहाँ पर आए और उससे युद्ध किया और उसको खत्म किया। युद्ध के बाद भगवान शिव ने यहाँ पर बैठकर आराम किया और यह मान्यता है कि यहाँ पर बहने वाली भीमा नदी भगवान शिव के पसीने से बहने वाले जल से उत्पन्न हुई। बाद में यहाँ के लोगों ने भगवान शिव को यहीं पर बसने के लिए प्रार्थना की। लोगों की प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं पर बस गए। 7वां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश। काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से 7वां ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी, जिसे दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है, यहीं पर काशी विश्वनाथ का मंदिर है। काशी हिंदू धर्म का सबसे धार्मिक स्थल माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा कुछ इस तरह से है। जब माता पार्वती अपने पिता के घर रह रहे थे, तब एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को उन्हें अपने घर ले जाने को कहा। तब भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर आए। यहाँ पर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं पर स्थापित हो गए, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। यह मान्यता है कि यदि प्रलय आएगा तो भी यह मंदिर बचा रहेगा। माना जाता है
कि इस मंदिर की रक्षा के लिए भगवान शिव इसे अपने त्रिशूल पे उठा लेंगे और सब कुछ ठीक होने के बाद इसे अपने स्थान पर रख देंगे। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन आदि गुरु शंकराचार्य जैसे कई ऋषि मुनियों ने किए हैं। जो मंदिर आज हम देख रहे हैं उसका निर्माण देवी अहल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था और यह है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के आरती के दर्शन। आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वां ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत के पास गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा कुछ इस तरह से है। गौतम ऋषि के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गौतम ऋषि को वरदान दिया और गौतम ऋषि ने भगवान शिव को यहीं पर वास करने के लिए कहा और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव यहाँ पर बस गए। इस मंदिर में एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग मौजूद है। इन 3 छोटे छोटे शिवलिंग को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में पूजा जाता है। जो मंदिर हम आज देख रहे हैं उसका निर्माण मराठा वंश के पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। 9वां ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से 9वां ज्योतिर्लिंग है जो झारखंड में देवगढ़ जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा कुछ इस तरह से है। यही वही जगह है जहाँ पर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिरों का बलिदान दिया था। भगवान शिव प्रसन्न हुए और रावण का इलाज किया। इसकी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को बाबा बैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने बैद की तरह रावण का इलाज किया। मंदिर परिसर में ही माता सती का शक्तिपीठ है जो जया दुर्गा शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वां ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अलावा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी मौजूद है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के नाग के रूप को दर्शाता है। शिव पुराण के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस तरह से है। माना जाता है कि यहाँ पर एक राक्षस का जोड़ा रहता था, दारुका और दारुकी। दारुकी माता पार्वती की भक्त थी और उससे माता पार्वती से वरदान भी मिला था, लेकिन दारुका यहाँ पर काफी उत्पात मचाने लगा था और यहाँ के लोगों को काफी परेशान करने लगा। उसने सुप्रिया नामक एक शिव भक्त को और कई अन्य लोगों को बंदी बना लिया। बाद में सब लोगों ने शिव जाप शुरू कर दिया। तभी भगवान शिव ने सब लोगों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर ज्योतिर्लिंग का रूप लिया। तब से भगवान शिव यहाँ पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से 11वां ज्योतिर्लिंग है जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र किनारे पर स्थित है। यह मंदिर रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग तो है ही, साथ ही साथ हिंदू धर्म के अनुसार 4 धाम में से एक धाम भी है। इस ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा कुछ इस तरह से है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना खुद श्री भगवान राम ने की थी। लंका तक जाने के लिए समुद्र पार करने से पहले यहाँ पर खुद श्री भगवान राम ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग है धृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। धृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में इलोरा केव्स है और इस इलोरा केव्स के पास स्थित है धृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा कुछ इस तरह से है। यहाँ पर धृष्मा नामक एक शिव भक्त थी। उसकी ही बहन ने छल से उसके पुत्र को मार दिया था। अपने भक्त पर इस तरह अन्याय को देखकर भगवान शिव यहाँ पर प्रकट हुए और धृष्मा के पुत्र को पुनर्जीवित किया और धृष्मा को वरदान दिया। धृष्मा ने वरदान में भगवान शिव को यहीं पर वास करने के लिए मना लिया। तब भगवान शिव यहाँ पर धृष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर वास करने लगे। तो यह थे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।